चुगलखोरी, हरामखोरी, गीबत, अपनों से बड़ों को बुराई करना। इमाम साहब कह रहे हैं नहीं सुनना, बार बार ऐलान कर रहे हैं नहीं सुनेंगे, और बड़ों पे तनकीद करेंगे। फलां ने घर 1 मंजिल बनाया, हमको 8 मंजिल बनाना है। बच्चे चाहे स्माइक, गाजा, भांग, जुआ, कोई भी कर्म करे सब ठीक है। अगर पड़ोसी ने 1 मंजिला मकान बनाया है तो हमें 3 मंजिला बनाना है। सामीन किराम, उलमाए इज़ाम, हुफ़्फ़ाज़ इस्लाम और शायर वक्त जनाब दिल खैराबादी साहब और दिगर हमारे सामीन, माशाअल्लाह शायर इस्लाम ने दिल को बड़े अच्छे अंदाज में गर्म किया है। लेकिन याद रखिए कि हज़रत सुमैया का नाम आया था। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वाक़ये से पहले मैं 2 बातें अर्ज़ करता हूँ। आपने पोस्टरों में देखा है इस्लाहे मुआशरा और तालीम दोनों अलग अलग हिस्सा है, और एक तरीक़े से एक हिस्सा भी कहा जा सकता है। जहाँ तालीम होगी वहाँ इस्लाह खुद ब खुद हो जाया करती है। आप हजरात यहाँ सुन रहे थे, अपना वक्त ज़ाय मत कीजिए। अगर आपने कुछ सबक हासिल किया तो समझ लीजिए कि आपकी आमद कामयाब है। अगर आपने कुछ सबक हासिल नहीं किया, सिर्फ कानों की लज्जतों के बाद यहाँ से वापस हो गए, तो आप नाकाम चले गए। आपने क्या सबक हासिल किया? यहाँ इतना अच्छा पिंडाल, शानदार माइक, उलमाए किराम की मौजूदगी, आपने क्या पाया और क्या खोया, ये घर में जाकर के हिसाब करना चाहिए। समझ लीजिए इस वक्त अक्सर की ज़बान पे यही बातें आती हैं कि हालात ख़राब हैं, अब क्या होगा। यही बातें आम है ना। तो उसके हल के लिए कुरान करीम ने बबांगे धुल कहा है, इदा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाह। जब आपके पास कोई मुसीबत आ जाए तो आप अपनी दिल की ज़बान से यही कहें, क़ालू इन्ना लिल्लाह। ए मेरा रब, ए पालनहार, मैं तो बस आपके लिए हूँ। दुनिया में जीना भी आपके लिए, दुनिया में मरना भी आपके लिए, दुनिया में कमाना भी आपके लिए। और जब हम ये कहेंगे इन्ना लिल्लाह, हम सब अल्लाह के लिए हैं, तो आगे कुरान करीम ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमें अल्लाह की तरफ लौटना है। मुसीबतें एक आंधी हैं, परेशानियां एक आंधी और हवा है। हमें ये आजमाइश की जगह है, हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना है। हमें आकाए रहमत ताजदार कौनैन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन पर अमल करना है। और याद रखिए, अगर हमारे दिल में
ईमान है। अगर हमारे दिल में ईमान है तो ईमान और बुज़दिली एक दिल में जमा नहीं हुआ करता। जब दिल में ईमान है, बुज़दिल होने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, लोग ये कहते हैं कि ताकतवर इंसान हमारे सामने है, उसके पास सारी ताकतें हैं, सारी कुव्वतें हैं। अगर हमने उनसे डर खाया, अगर खौफ खाया और डर गए, तो याद रखिए ये शिर्क है। अल्लाह को शिर्क पसंद नहीं है। ला तुश्रिक बिल्लाहि शैआ। याद रखिए, इस दुनिया में ये ताकतवर इंसान से पहले कारून भी आया, हामान भी आया, शद्दाद भी आया, फिरऔन भी आया, लेकिन किसी का कोई आज तक नाम लेने वाला नहीं हुआ। ये मीडियाई दौर है, अखबारी जमाना है। अगर फिरऔन, कारून, हामान, शद्दाद, उबई इब्ने खल्फ, इसका कोई एक नाम लेने वाला होता तो ये यहूदी मीडिया उसको अर्शे मुअल्ला पे पहुंचाया होता। लेकिन आज तक उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है। अगर नाम है तो आकाए रहमत, ताजदार कौनैन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये सबक है आज का। और इस वक्त जितनी चीजें हो रही हैं वो हमें सिर्फ हमारे ईमान पर हमला है। गौर से सुनिए, हमारे ईमान पर हमला है। हमारे घरों पे हमला नहीं है, हमारे मोहल्लों पे नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चों के दिलों से ईमान कैसे छीना जाए, ईमान पे कैसे डाका जनी किया जाए, इसका इंतजाम हमें करना होगा। चाय बंद कर दीजिए मौलाना, चाय पीना हो बंद कीजिए। चलिए चाय वापस कीजिए, चाय बंद कीजिए, वरना मैं ही बंद हो जाता हूं। फिर खामोशी सुनना हो सुनिए, नहीं सुनना बाहर चले जाइए। ज्यादा आदमी की जरूरत नहीं है, वही आदमी सुनिए जो अमल करे। इतना शौक नहीं है कि बड़ा मजमा रहे, निकल जाइए, वरना गौर से सुनिए। बड़ी कीमती बातें हैं ये जो आपने चैनलों पर देखा होगा, और हमारे शायर इस्लाम ने वक्फ के सिलसिले में जो बातें कही हैं, ये वक्फ बिल नहीं है, ये हमारे ईमान पर हमला है। अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत कैसे करेंगे, आपको ये फिक्र हुई है? मैं एक सवाल करता हूं आपसे। तकरीबन अक्सर के साहबजादे, साहबजादियां, भाई बहनें स्कूल जरूर जाते होंगे और जाती होंगी। आपने पूछा है कि प्राइवेट स्कूल में तालीम शुरू होने से पहले क्या कराया जाता है? आपने पूछा है? बोलिए, मैं बताता हूं। ये बच्चे से पूछिए, कोई एक अगर प्राइवेट स्कूल जाता है, बच्चे सुनो, बच्चों सुनो, स्कूल जब जाते हो तो आपसे क्या कह जाता है? ये कहो, ये पूजा कराया जाता है, यानी सूरज का पूजा। याद रखिए, याद रखिए, ताकीद जानिए, दिल में ईमान नहीं रहा, ईमान छीन लिया गया। एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र सिर्फ 5 साल थी, स्कूल गई इसी इलाके में, वो हमारे यहाँ पढ़ने आती थी। उसे कहा गया, टिक्का लगाया और कहा पहले प्रार्थना करो ईश्वर का, यकीनन। तो वो बच्ची पूछ रही है मुझसे, ये रोंगटा खड़े करने वाली बात है, हंसने वाली नहीं। क्या कहा कि वो कह रहे हैं कि सूरज को पहले ओम नमः शिवाय करो। क्या करूं मैं? मैंने कहा बेटा
देखिए वो सवाल, एक जिम्मेदार को जब कहा जाए, अगर उसकी जिम्मेदारी उसके कंधों पे है तो उसका रोंगटा खड़ा हो जाएगा। और वो घर की माएँ, वो घर का बाप, वो घर का भाई जिसे ये इल्म है कि ये काम हो रहे हैं, उसे नींद नहीं आनी चाहिए। खुदाए पाक की कसम, वो खाना हराम है। आप क्या करेंगे वहां पर? अब सवाल पैदा होता है, क्या करूं? एजुकेशन पे जाए, तालीम पे जाए, या क्या करे? स्कूल भेजिए, लेकिन अपने बच्चों को ये कहिए, दिल से कहे, दिल की ज़बान से कहे अस्तगफिरुल्लाह। आंख बंद करे ताकि सामने वाला भी नाराज ना हो, हमारी तालीम का नुकसान भी ना हो, नाम खराब भी ना हो, और कहे अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। और आपने एक और सवाल पैदा होता है, हर मोहल्ले में इर्तिदाद की हवाएं चल रही हैं। एक प्लानिंग के तहत, एक मंसूबे के तहत। आपने ये भी सुना होगा कि फला चली गई हवा में, दारुल क़ज़ा में केस बहुत सारे आते रहते हैं। आखिर वजह क्या है? इस मामले का हल क्या है? इस मामले का हल ये है, अपने घर में दीनी तालीम को आम कीजिए। अपने घर में इमाम साहब को बुलाइए, अब 2-3 घर मिलकर के एक मजलिस कीजिए, एक हफ्तावारी, माहाना, सहमाही, शशमाही, और दिमाग को फ्रेश करवाइए कि ईमान क्या है। जब दिल में ईमान नहीं है तो आपका निकाह भी नहीं है। फला बच्ची चली गई फला के साथ, मौलाना साहब निकाह पढ़ा दीजिए। और जब मैं समझाता हूँ, डांटता हूँ, तो चले गए दूसरे मौलाना साहब के पास, 551 दिया, निकाह पढ़ा दिए। ये भी नहीं पूछा कि लड़का कौन है, लड़की कौन है, पूछा ही नहीं, निकाह पढ़ा दिया। याद रखिए, बगैर ईमान के निकाह हो ही नहीं सकता। और ये खराबी इर्तिदाद की क्यों आ रही है? क्यों आ रही है? उसकी तरफ थोड़ी सी झलक दिखाऊंगा। इसलिए आ रही है कि शायर इस्लाम कह रहे हैं कि मदरसे में ताउन कीजिए, नहीं करेंगे। ये कुरान करीम ने कहा, बेटियों का हक विरासत में दीजिए, ये फर्ज ऐन है, नहीं दिया। और जहेज के नाम पे हवाई जहाज देंगे, जहेज के नाम पे मोटरसाइकिल देंगे। खुदाए पाक की कसम, आपने जहेज में पूरी दुनिया दे दिया, लेकिन अपनी बहनों को, अपनी फूफियों को उनकी विरासत में हक नहीं दिया, तो उनकी पकड़ होगी अल्लाह के नजदीक। आप विरासत दीजिए। जहेज देने किसने कहा? जहेज के नाम पे जवान जवान लड़कियां रात की अंधेरी में सिसकियां ले रही हैं, कुंवारी बैठी हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। वही लड़की बेराह रवी के शिकार होती हैं, भागती हैं और जिना करने पर मजबूर होती हैं। और जिना किसको कहते हैं मालूम है? बस फोन पे बात किया, चल दिया, 10 दिन रहे, कोर्ट मैरिज करवा लिया। ऐसी नौबत 2 वजह से आ रही है। एक वजह यह है कि हम अपने मुआशरे में जहेज को हमने आम किया और विरासत को ख़त्म किया। अब हम अपनी माँ और बहनों से चंद बातें कहूँगा दिल खैराबादी के हवाले से। हजरत सुमैया जब दीन की आवाज़ लेकर निकली, ईमान लाई और उनको ललकारा गया, परेशान किया गया, लेकिन ज़बान मुबारक से
अल्लाह अल्लाह निकलता रहा, यहां तक कि खंजर उसकी शर्मगाह में लगती है और शर्मगाह के पार हो जाती है, और वो खंजर लगने के बाद जिब्रील अमी आते हैं और कहते हैं अगर ए खुदाबंद कुद्दूस आर्डर हो जाए तो इस मोहल्लों को, इस बस्ती वालों को अपने पर से पलट डालूं, नेस्तो नाबूद कर दूं। लेकिन आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं नहीं नहीं, ये लोग उम्मी हैं, अनपढ़ हैं। तो दीन की खातिर, दीन के लिए हजरत सुमैया की शर्मगाह पे वो खंजर पड़ता है। हमारी माँ और बहनों की गैरत को ये हदीस रिवायत ललकार रही है कि दीन के नाम पर तुम क्या करना चाहती हो। तो दीन ये पुकारता है कि हमारे समाज में, हमारे मोहल्ले में अगर बच्चियां अनपढ़ है, दीन से नावाकिफ है, तो उनको दीन की तालीम दी जाए। और बुखारी शरीफ पढ़ाना फर्ज किफाया है। मोहल्ले में कोई एक आलिम बन जाए, कोई एक हाफिज बन जाए तो सब की तरफ से काफी है। लेकिन ये छोटे बच्चों के ईमान को दुरुस्त करवाना, नूरानी कायदा पढ़ाना, कुरान करीम की सही तालीम देना, यह फर्ज ऐन है, फर्ज ऐन है। अगर किसी ने अपने बच्चों के ईमान को दुरुस्त नहीं किया, अपनी बेटियों के ईमान को दुरुस्त नहीं किया, अपनी बहनों के ईमान को दुरुस्त नहीं किया, तो कयामत के रोज उसका दामन पकड़ा जाएगा। मैंने अर्ज किया था पहले भी कि शेखुल कुरान का मर्तबा ज्यादा है या शेखुल हदीस का? भाई कुरान का मर्तबा ज्यादा है या हदीस का? बोलिए। कुरान का। इमाम साहब, हाफिज साहब मकतब में जो नूरानी कायदा पढ़ा रहे हैं, ये बुखारी शरीफ पढ़ाने से भी ज्यादा अहमियत का हामिल है। इससे ईमान की दुरुस्तगी हो रही है। तो हमें चाहिए कि अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को ईमान की तालीम दें। वो नौजवान बच्चियां जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं, उनके लिए अपने अपने घरों में वर्कशॉप कीजिए, बेदारी लाइए। ईमान किस चीज का नाम है, ईमान किसे कहते हैं, और इल्म। अब आ जाइए इल्म के ऊपर, तालीम से मुताल्लिक। आपने ये देखा होगा, ये सुना होगा कि इस्राइल बहुत तालीम याफ्ता है, छोटा सा जजीरा है, पूरी दुनिया पे उसकी इक्तिसादी हुकूमत है। और हमेशा कुरान करीम में पढ़ते हैं गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ज़रा गौर से सुनिएगा भाई साहब, मुस्तकिल आप बात ही कर रहे हैं, बात करिए तो पीछे चले जाइए, मुस्तकिल बात कर रहे हैं, सुनिए गौर से। क्या पढ़ते हैं? अगर किसी को समझ में ना आए तो हाथ उठा दीजिए कि समझ में नहीं आया। बड़ी यही इसी बात को कहकर मैं ख़त्म कर लूँगा। कुरान करीम में पढ़ रहे हैं गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन कि ए अल्लाह, यहूद और नसारा दोनों गुमराह हैं, रास्ते से भटके हुए हैं, आपका अजाब है उन पर, उनमें शामिल मत कीजिए, कहते हैं ना। और फिर इमाम साहब क्या कह रहे हैं? वलद्दाल्लीन, मैं बोल रहा हूँ आमीन। यानी पूरी दुनिया, यहाँ तक के खाना काबा में भी कहा जा रहा है गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, पीछे से कहते हैं आमीन, गोया दुआ है। गुमराह कहने के बावजूद, उस पर अल्लाह का अजाब आया उसके बावजूद, वो तो पूरी दुनिया पे काबिज है।
इसका मतलब यह है कि किसी की दुआ कबूल नहीं हो रही है। भाई यही हुआ ना, मतलब बात समझ में तो आ गई। अब सुनिए राज क्या है। कुरान करीम एक दस्तूरे हयात है, लॉ ऑफ लाइफ। हम अपनी जिंदगी कैसे गुजारेंगे इसके सिलसिले में वो कुरान करीम रहनुमाई करता है कि जिंदगी ऐसे गुजारिए, ऐसे मत गुजारिए। अब कुरान करीम ने कहा वकुल हल यस्तविल्लदीन यालमून वल्लदीन ला यालमून। अल्लाह कह रहा है कि पढ़े लिखे और अनपढ़ बराबर नहीं हो सकते। यहां पर यालमूना पढ़े लिखे ये लफ्ज आया है, ये नहीं आया कि कौन सा एजुकेशन, पढ़ा लिखा। अब तालीम के मामले में, एजुकेशन के मामले में यहूद पूरी दुनिया पे सबसे आगे है। चाहे दुनियावी उलूम हो, दुनियावी उलूम हो, टेक्नोलॉजी के उलूम हो, साइंस के उलूम हो, सारे उलूम में वो आगे हैं। इसीलिए कुरान ने कहा कि उसकी हुकूमत है। आप गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन खूब पढ़िए। लेकिन वकुल हल यस्तविल्लदीना यालमूना वल्लदीना ला यालमून, कि पढ़े लिखे और अनपढ़ बराबर नहीं हो सकते। ये कानून खुदावंद कुद्दूस ने दुनिया वालों के लिए को दिया है और यहूदी इस पर 100% अमल कर रहे हैं। एजुकेशन पे खूब मेहनत कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। और हम किस पर मेहनत कर रहे हैं मालूम है? चुगलखोरी, हरामखोरी, गीबत, अपनों से बड़ों को बुराई करना। इमाम साहब कह रहे हैं नहीं सुनना, बार बार ऐलान कर रहे हैं नहीं सुनेंगे, और बड़ों पे तनकीद करेंगे। फलां ने घर 1 मंजिल बनाया, हमको 8 मंजिल बनाना है। बच्चे चाहे स्माइक, गाजा, भांग, जुआ, कोई भी कर्म करे सब ठीक है। अगर पड़ोसी ने 1 मंजिला मकान बनाया है तो हमें 3 मंजिला बनाना है। यहूदी क्या करता है? मंजिला नहीं बनाता, अपने बच्चों को तालीम पे लगाता है। हवाई जहाज कैसे बनेगा, साइंस में कैसे तरक्की करेंगे, इस पर उसने मेहनत किया। तो इक्तिसादी और माशियात के एतबार से, बिजनेस के एतबार से पूरी दुनिया पे काबिज हो गए। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें करना यह चाहिए कि हम तालीम पर ध्यान दें, एजुकेशन पर ध्यान दें, और जो प्लानिंग हो रही है हम सबके दिल से ईमान को छीनने की, उस ईमान पे मेहनत करें।